Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in June 2017 CSI NET exam. Alright, so what was the question? The question was a following reaction is an example of. ये आपको एक रिएक्शन दी थी और बताना था कि इन चारों में से ये कौन सी साइक्लो एडिशन का एग्जाम्पल है, 3+2, 4+2, 6+2 या 8+2. ठीक है, अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो आपके पास प्रोसीड करती हैं वो कैसे करती हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, फिर हम वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पे. ठीक है, जैसे आपके पास है एक काफी कॉमन रिएक्शन दैट इज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसे हम डील्स एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे नाम दिया गया है वैसे ही हमारे पास रिएक्शन होती है, यानी एक 4 पाई कंपोनेंट होगा. ठीक है जी, एक हमारे पास 2 पाई कंपोनेंट होगा और इसमें होती है एडिशन. इन दोनों को किया जाता है ऐड. थर्मल कंडीशन में ये प्रोसीड करते हैं. ठीक है, तो एडिशन के वक्त हमारे पास दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. अब वो दो नए सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनेंगे, हमारे पास इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बनेगा. ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हम यूटिलाइज कर लेंगे इन दोनों एंड्स के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए. तो इस स्पीशीज को भी अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं. अब इस स्पीशीज ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा. सो अल्टीमेटली ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से होता क्या है कि आपके पास यहाँ एक 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट बन के आएगा एज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबरिंग की, जैसे ये 1 2 3 4 हमारे पास 4 पाई कंपोनेंट है और ये है 5 और ये 6. तो नया सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बना, 1 और 6 पोजीशन के बीच. किसके बीच बना, 1 और 6 पोजीशन के बीच. ठीक है, तो ये फर्स्ट आ गई, ये 6 आ गई. उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बना, 4 और 5 के बीच में. किसके बीच बना, 4 और 5 के बीच में. ठीक है जी, और बाकी नंबरिंग हम यहाँ पे रख देते हैं. ये हमारे पास था 2, ये हमारे पास था 3. अब एक पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ है, इसे यूटिलाइज करके सिग्मा बनाया, इसे यूटिलाइज करके सिग्मा बनाया, बट एक पाई बॉन्ड अभी भी सिस्टम में है. वो कहाँ शिफ्ट हुआ, 2 और 3 में. तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट 4 पाई है, एक कंपोनेंट 2 पाई है. यूटिलाइज हमने यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को किया है. एक तरफ से पाई इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए तो सिग्मा बना, दूसरी तरफ से किए तो दूसरा सिग्मा बना, और एक पाई अभी भी सिस्टम में प्रेजेंट है. ठीक है, तो 6 में से 4 यूटिलाइज हो गए हैं, 2 अभी भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है. तो ये हमारे पास होती है बेसिकली 4+2 रिएक्शन. अब वैसे ही हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे बना है. एक बार हमें वो पता चल जाएगा, फिर हम इसके टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में कभी भी परेशान नहीं होंगे या कंफ्यूज नहीं होंगे. लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक करेक्शन करवानी है, और वो करेक्शन क्या है कि यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड था क्वेश्चन में, तब जाके ये क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हमने रख लिया है. अब देखो कैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अगर आप प्रोडक्ट की तरफ देखोगे तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इस पोजीशन पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बना. ठीक है, और एक इस पोजीशन पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बना, ये वाला इसके साथ. अब इसका भी पाई यूटिलाइज हुआ है. इट मींस ये तो हमारे यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही काम करेगा जैसे 4+2 में था. तो ये तो 2 पाई कंपोनेंट हो गया, लेकिन यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं वो हमें बताना है. तो मैं वापस आती हूँ 4+2 पे. देखो इसका फर्स्ट पोजीशन का जो बॉन्ड था वो 6 के साथ बना था ना. यहाँ पे यहाँ से कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुई 4 पाई में. तो एक बॉन्ड फर्स्ट पे बना, दूसरा बॉन्ड जो है वो फोर्थ पे बना. इट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉन्जुगेशन अगर स्टार्ट हुई है, एक तरह से हम देखें तो यहाँ से अगर मैं कॉन्जुगेशन स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट होते हुए ऐसे कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी कॉन्जुगेशन. और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे कॉन्जुगेशन में, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन वो इन्वॉल्व करने का मतलब तब है जब मेरे एक एंड से और दूसरे एंड से सिग्मा बॉन्ड बने. तो क्या बन रहा है, यस, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. एक बॉन्ड मेरा इसी पोजीशन से बना जब यहां से
देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा, ये जो 2 पाई कंपोनेंट था इसको मैंने ऐसे सामने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जैसे ही 2 पाई कंपोनेंट को यहाँ पे सामने रखा तो अब क्या होगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा ताकि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा बॉन्ड बनाने के लिए। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस के बाद आपको यही प्रोडक्ट तो मिलेगा, यही प्रोडक्ट तो मिलेगा। कैसे, यहाँ पे हमने बात करी कि इस पोजीशन का बॉन्ड, यानी इसे मैं कहूँ फर्स्ट, इसे मैं कहूँ सेकंड, इसे मैं कहूँ थर्ड और इसे कहूँ फोर्थ। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का जो बॉन्ड है वो बना कौन सी पोजीशन के साथ, सेकंड के साथ, और थर्ड का बना फोर्थ पोजीशन के साथ, और बाकी सारे पाई बॉन्ड फर्दर शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि एक स्पीशीज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, जबकि दूसरी स्पीशीज के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जिस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मींस 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो अब तो क्लियर है बिल्कुल, एक के 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, दूसरे के 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। इट मींस किस टाइप की साइक्लो एडिशन थी ये, 8+2 साइक्लो एडिशन। 8+2 साइक्लो एडिशन हुई है, तभी हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना है। ऑलराइट, so that was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.